एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुकुल बाय जेआरएफ अड्डा पे। मैं आयुषी आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो जो है लेके आई हूँ। आप सभी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सभी के साथ, एंड चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स टीच करती हूँ, तो अगर आपका विषय वाणिज्य है तो आप बिल्कुल मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। एंड आज का जो ये हमारा सेशन है इसमें हम बात करेंगे कि कौन सी स्टेट्स हैं जिसमें सेट एग्जामिनेशन होने वाला है, और इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी किन स्टेट्स में एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं, किन स्टेट्स में पेपर होने वाला है, किस में एप्लीकेशन फॉर्म फिल होंगे, फिर उसके बाद पेपर होगा, कब पेपर होगा, एंड किन स्टेट्स में अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, सो दैट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो आपको आइडिया लग जाए कि कब आपका पेपर आने वाले टाइम में हो सकता है। और अगर आपके फॉर्म फिलिंग अभी चल रहे हैं तो आप उनके लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। सेट एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको एलिजिबल बनाता है, योग्य बनाता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो सेट एग्जामिनेशन एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है, जो स्टेट कंडक्ट करवा रही है उसी स्टेट में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो यस, ये बहुत जरूरी है हमें समझना, जानना कि कब कौन सी स्टेट में सेट एग्जामिनेशन हो रहा है। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो बिल्कुल मैंने जैसा बताया कि आपके लिए मैं कॉमर्स टीच करती हूँ जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे, तो कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप कॉमर्स या मैनेजमेंट से हैं। कंप्लीट यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी तैयारी करवाई जाती है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपकी जो भी क्लासेस होती हैं यूट्यूब की, वो आपको जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे मिल जाती हैं, तो एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर टीचिंग एग्जामिनेशन सब कंडक्ट होते हैं। दिसंबर 2025 के लिए बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ये सभी सब्जेक्ट्स में, सभी विषयों में आपको पेपर 1 और पेपर 2 मिल जाएगा, और अगर आप केवल पेपर 2 भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हो। आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल किए गए हैं। एंड ये जेआरएफ अड्डा पे यूजीसी नेट सेट का कंप्लीट पेपर 1 का बैच चल रहा है, उसकी टाइमिंग्स है। पेपर 2 की क्लासेस कब होती है, किस प्लेटफॉर्म पे होती है, किस टीचर की, वो भी आपको यहाँ पे दिया गया है। और मैंने स्पेशल सीरीज स्टार्ट की हुई है 20 डेज 20 टॉपिक्स 20 यूनिट्स, एंड इसमें हम कंप्लीट 20 टॉपिक्स पूरे बेसिक्स टू एडवांस हर तरीके से अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं। एंड प्रीवियस ईयर के बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको कवर करवा रही हूँ। ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन बैचेस भी जेआरएफ अड्डा के रहते हैं। एंड एलटी ग्रेड का जो हमारा पेपर होने जा रहा है अभी 2025 में, उसके लिए भी कंप्लीट फाउंडेशन बैच आपका लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच होने वाला है, जिसमें मैं और काजल मैम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, कॉमर्स के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम बात करेंगे सेट एग्जामिनेशन की। अब ये जो सेट एग्जामिनेशन है ये कंडक्ट होता है 1 साल में एक बार, और ऐसा जरूरी है क्या हर साल होगा हर स्टेट में? ऐसा भी जरूरी नहीं है, बट हाँ 1 साल में एक बार होना होता है। बट कुछ स्टेट्स हैं जो 2-2, 3-3, 5-5 साल के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं। कुछ स्टेट ऐसी हैं जो हर साल सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं। तो ये सेट एग्जामिनेशन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो स्टेट में आपको एलिजिबल बनाएगा। एंड यहाँ पे जो आपका पेपर का पैटर्न रहता है वो क्या रहता है, पेपर 1 और पेपर 2 दो तरीके के पेपर होते हैं। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, जैसे कि कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी है ना, सोशियोलॉजी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे आपके जो है सब्जेक्ट होते हैं। और पेपर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर रहता है। नेट और सेट दोनों सेम होते हैं, बट नेट जो है वो नेशनल एलिजिबिलिटी है, नेशन वाइड टेस्ट होता है, सभी का एक ही पेपर होता है जो आपके ओवरऑल इंडिया में कंडक्ट करवाया जाता है हर 6 महीने में, और वो सीबीटी मोड में होता है। सेट एग्जामिनेशन जो है ये आपका ऑफलाइन मोड में होता है। आपकी जो स्टेट है, जिस स्टेट का आप सेट एग्जाम दे रहे हो, वहीं पे आपके एग्जाम सेंटर्स हैं जो आपको वहां पे देखने को मिलते हैं। और 50 क्वेश्चन आपके जर्नल पेपर से, 100 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट से रहते हैं, और हर क्वेश्चन 200 नंबर का है, तो 300 मार्क्स का आपका ये पेपर जो है वो रहता है। अब ये जो है ओएमआर बेस्ड होता है, ऑफलाइन पेपर होता है, तो आपको ओएमआर शीट दी जाती है जिसको आपको फिल करना रहता है। तो ये सारी कहानी है सेट एग्जामिनेशन की। और सेट एग्जामिनेशन से आप अगर रिसर्च करो तो आपको कोई स्टाइपेंड मिलती है, तो ऐसा नहीं है। सेट एग्जामिनेशन सिर्फ ये जो एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, उसके लिए एग्जामिनेशन जो है वो ये हमारा रहता है। अब कौन सी स्टेट्स हैं जो सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं, तो ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट्स हैं जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। लगभग 16 स्टेट्स का नाम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पे 8-9 साल के बाद एक बार पेपर हुआ, उसके बाद अब पेपर नहीं हो रहा।
5-6 साल के बाद पेपर हुआ, अब उसके बाद पेपर नहीं हो रहा। कुछ ऐसे एग्जामिनेशन भी हैं स्टेट्स में, सेट एग्जामिनेशन, जहाँ पे 1 साल में पेपर होता है और फिर अगले साल उसका रिजल्ट आता है। तो बहुत सारी चीजें चलती हैं। और कुछ स्टेट्स ऐसी भी हैं जैसे हरियाणा, पंजाब, ये सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट ही नहीं करवाती हैं, ठीक है। तो आपको अगर एक पर्टिकुलर स्टेट में जहाँ सेट एग्जामिनेशन नहीं है वहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो अब सेट की बात कर लेते हैं। सेट क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है? सेट का जो पेपर होता है कंपैरेटिवली नेट से थोड़ा इजी रहता है, आपको स्टेट के बेनिफिट मिल जाते हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ा रिजर्वेशन के साथ जो है यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, प्लस जो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है थोड़ा सा कम जो है वो नेट से रहता है, कंपटीशन नेट से थोड़ा कम रहता है। तो यहाँ पे अगर आप नेट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, सेट क्लियर करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर उस स्टेट में बन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं, सरकारी नौकरी, सरकारी जॉब उनको मिल जाती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, और परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी वो ले लेते हैं। तो नेट के लिए बैठे रहना जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ स्टेट्स में जहाँ पे सेट नहीं है वहां पे आपको नेट क्वालिफाई करना ही होगा, बट अदरवाइज आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है कि आप सेट एग्जामिनेशन भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गोवा का एक ही सेट होता है। मध्य प्रदेश, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, कर्नाटका, केरला और झारखंड, ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जहां पे सेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कलर से सर्कल किया हुआ है या मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुके हैं, पोस्टपोन हो गया था, है ना, ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस, है ना, हैपेंड इन द मंथ ऑफ लाइक जनवरी, फरवरी। तो यस, वहां पे सेट एग्जामिनेशन जो है जम्मू कश्मीर का उसको पोस्टपोन किया गया और ये एग्जामिनेशन के फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी एग्जाम होने वाला है। केरला जो हमारा सेट है वो भी होने वाला है, ठीक है, और इसके भी फॉर्म फिलिंग हो चुके हैं। तो केरला सेट एग्जामिनेशन जो है वो आपका अगस्त में होगा, एंड हमारे पास जो जम्मू कश्मीर है इसका जो पेपर है ये हमारा सितंबर 7 को होने वाला है। तो केरला सेट और हमारा जो जम्मू कश्मीर है सेट है, ये हमारा एग्जामिनेशन होने वाला है। तो अगस्त 28-24 तक को, एंड यहाँ पे जम्मू कश्मीर सितंबर 7 को होने वाला है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे जो मार्क्ड है पिंक कलर से, ये कैसे पेपर हैं? तो ये वो पेपर हैं जो हो चुके हैं 2 महीने पहले, 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। तो महाराष्ट्र सेट हो चुका है जून में, मध्य प्रदेश सेट हुआ था पिछले साल, है ना, गुजरात सेट अभी होना है, आसाम सेट हो चुका है, छत्तीसगढ़ सेट हो चुका है, इसका रिजल्ट 1 साल के बाद आया था, एंड तेलंगाना सेट हो चुका है, तमिलनाडु सेट हो चुका है, कर्नाटका सेट हो चुका है। तो ये सेट एग्जामिनेशन अभी हुए हैं हाल ही में। तो आने वाले समय में यहाँ पे आपको लगभग 7-8 महीने का वेट जो है वो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं कौन से स्टेट्स में अभी होने हैं, तो गुजरात और वेस्ट बंगाल जो है और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे आपके सेट एग्जामिनेशन होंगे, एंड अभी फॉर्म फिलिंग जो है चल रही है WB सेट की। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, दिसंबर में आपका पेपर होगा, ये टेंटेटिव डेट्स दी गई हैं। कंप्लीट वीडियो मैंने शेयर भी की थी कॉमर्स स्पॉटलाइट पे और इस चैनल पे भी आपको मिल जाएगी। जी सेट गुजरात सेट की भी टेंटेटिव डेट्स दिसंबर है, फॉर्म फिलिंग अभी आउट होंगे फॉर्म्स, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही आंध्र प्रदेश के भी जो फॉर्म्स हैं वो अगस्त सितंबर में फिल होना शुरू होंगे, फॉर्म फिल करके आप लोग पेपर दे सकते हैं। तो 3 स्टेट्स हैं जहां पे हमारे पेपर अभी होने वाले हैं, आने वाले 1-2 महीने तक आपके फॉर्म फिलिंग होंगी, फिर उसके बाद पेपर होंगे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और राजस्थान, यहाँ पे जो पेपर है वो बहुत समय के बाद हुआ था, तो अभी रिसेंटली पेपर नहीं हो रहा है, एंड पिछले साल जो है पेपर यहाँ पे हुए थे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है काफी 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 7 साल के बाद, 8 साल के बाद पेपर हुआ, एंड अब उसके बाद एक भी बार पेपर नहीं हो रहा है। तो 2023-24 में यहाँ पे पेपर्स हैं इन स्टेट्स में हुए थे, अब कब होंगे इसका भी कोई आइडिया नहीं है। तो ये जो डिफरेंट स्टेट्स थी इसमें मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ फॉर्म फिल हो चुके हैं, पेपर होने वाले हैं बहुत रिसेंटली सितंबर और अगस्त में, और कहाँ पे आपके फॉर्म फिल हो रहे हैं अगस्त सितंबर में, देन दिसंबर में आपका पेपर होगा, और कहाँ पे आपके पेपर अभी हाल ही में हुए हैं, सो दैट आप अच्छे से देख सको कि कब तक आपको वेट करना पड़ेगा, एंड कहाँ ऐसी कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम के बाद एक बार पेपर हुआ और अब पेपर कब होगा उसका भी कोई हमें अंदाजा नहीं है। तो इस तरीके से सेट एग्जामिनेशन होता है। सेट एग्जामिनेशन में जो है एक ऐसी स्टेट है जो मैं बोलूंगी हर साल कंडक्ट करवा, 2 ऐसी स्टेट्स हैं जो हर साल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं, दैट इज WB सेट, वेस्ट बंगाल सेट, एंड MH सेट, महाराष्ट्र सेट। ये 2 हमारे पास जो है रहती हैं स्टेट्स जहां पे आपके हर साल
पेपर जो है वो होते हैं। बाकी और स्टेट्स में हर साल आपका पेपर होगा ऐसा श्योर नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी अभी होने लगा है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भी होने लगा है, बट ज्यादा श्योरिटी नहीं है। बट हाँ, कुछ हमारी जो साउथ की स्टेट्स हैं या हमारी जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो ये प्रैक्टिस को मेंटेन करती हैं एंड यस हो जाता है पेपर हर साल मोस्टली। तो ये चीज आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। तो आज का सेशन इतना ही, यही चीजें आपको मैंने बतानी थी। कंप्लीट तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो आप सभी जेआरएफ अड्डा के साथ जुड़ सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट जो है तैयारी करवाई जाती है पेपर 1 एंड पेपर 2 की। तो पेपर 2 अगर आपका कॉमर्स है तो मैं आपको कंप्लीट पेपर 2 पढ़ाने वाली हूँ, और अगर आपका पेपर 2 कॉमर्स के अलावा कोई और भी है तो आपको डिफरेंट 12 सब्जेक्ट्स हैं जो ऑफर किए जाते हैं जेआरएफ अड्डा की तरफ से। तो आप इन सभी सब्जेक्ट्स में जो है ज्वाइन कर सकते हो। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए कंप्लीट पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट में स्टार्ट करने जा रही हूँ परसों से, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स हैं कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, एंड हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप पूछ सकते हो कॉल करके। एंड ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहो। सेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी, काफी बच्चों को आइडिया नहीं होता है तो मैंने आपको बता दिया। एंड कैसे नेट और सेट में थोड़ा सा चेंज होता है, क्या पैटर्न होता है, किस तरीके से सर्टेनिटी वाइज हम बात कर सकते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं नेट सेट के, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।